इस क्षेत्र की हवा ज्यादा शुद्ध। राजधानी भोपाल के तुलसी नगर और शिवाजी नगर में बनने वाले मंत्री और विधायकों के बंगलों का विरोध शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, रहवासी भी कर रहे हैं और विरोध का कारण है पेड़। 50,000 के करीब पेड़ इन दोनों ही इलाकों में बने हुए हैं, यानी तुलसी नगर और शिवाजी नगर के आसपास लगे हुए हैं और अगर यहाँ पे निर्माण होता है तो इन पेड़ों को काट दिया जाएगा। इसको लेके पर्यावरणविद भी चिंता जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से इसके पीछे मत है कि अगर यहाँ पे पेड़ को काट दिया जाता है या शिफ्ट किया जाता है दूसरी तरफ तो यहाँ पे जो तापमान है भोपाल का करीब 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर यहाँ से पेड़ दूसरी जगह लगाने की बात सरकार की तरफ से जो की जा रही है, अगर ऐसा होता है तो वो जो पद्धति है वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है। ऐसे में पेड़ों का जीवन बच पाएगा या नहीं बचेगा वो संदेह का कारण बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सभी मुझे उजाड़ने में लगे हैं। कुछ मेरे से प्रेम करने वाले पर्यावरण प्रेमी मुझ पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधे काट दिए गए तो यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। ये लोग जो नासमझी में इन पेड़ों को काटने की बात कर रहे हैं वो अपने आप में खुद ही ग्लोबल जो है वो वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहे हैं और इसके कारण भोपाल की एम्बिएंट एयर क्वालिटी में 2% का टेम्परेचर का राइज होने का अनुमान है। मैंने खुद अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया है और मैं उस पर पूरे निष्कर्ष के साथ उससे बता रहा हूं आपको कि 2 डिग्री टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यदि यहाँ के अंदर ये 29,000 पेड़ भी कटते हैं, मिनिमम पेड़ भी कटते हैं तो तापमान में भारी जो है वो बढ़ोतरी मिल जाएगी। मेरी सुंदरता को उजाड़ते हुए भले ही सरकारी लोगों के हाथ नहीं कांप रहे हों, लेकिन तर्क यही दिया जा रहा है कि पेड़ों को कहीं और लगा दिया जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर ये सफल नहीं है। एक भी ट्रांसप्लांटेशन एक भी सफल नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी का जो ट्रांसप्लांटेशन था मैंने उसके पूरे डाटा निकलवाए थे आरटीआई से, उनके एनालिसिस किया, उस साइट पर गए जहां पर बताए थे, वहां पर पेड़ों के ठूंठ को छोड़ करके और कुछ नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन का पैसा भी खा गए। एक पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए 75,000 रुपए ने लिए और उसको ठिकाने लगाकर उसको फेंक के आ गए। वो ट्रांसप्लांट नहीं हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रांसप्लांट की जो विधि है वो पूरे भारतवर्ष में फेल है। एक भी ट्रांसप्लांट सफल नहीं होता। हालांकि इस पर अब सियासत भी होनी शुरू हो गई है। विपक्ष आंदोलन की राह पर चल पड़ा है। दावा ये है कि मेरी हरियाली बचाने के लिए किए चिपको आंदोलन सहित कई कदम उठाएंगे। लेकिन पेड़ यहाँ कटा तो ये जो सबसे बेस्ट जोन है ग्रीन जोन पूरे भोपाल का वो नष्ट हो जाएगा और भोपाल नष्ट होगा। इसलिए इस ग्रीन जोन को हम नष्ट नहीं कर देंगे। हम करेंगे चिपको आंदोलन करके यहाँ की रहवासी जनता चिपकेगी पेड़ से और काटने नहीं देगी। पिछले स्मार्ट सिटी में जो पेड़ काटे गए थे वो आज तक नहीं लगाए गए। ये कोई पार्टी का धरना नहीं है, ये यहाँ के रहवासियों का है और रहवासियों की समिति बनी जिसके अध्यक्ष गुड्डू चौहान है। हालांकि सत्ता पर काबिज हुक्मरान अपना अलग ही तर्क दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं। वो स्वयं अभियान वृक्षारोपण का चला रहे हैं, जल संरक्षण के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए अभियान चला रहे हैं और इस मामले में अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, मीडिया के सामने पूरी बात कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को जबरन का ये हंगामा करने की जरूरत है। कांग्रेस के पास में कोई काम बचा नहीं है, इसलिए बिना मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये समय की नीति है या स्वार्थ में लिया हुआ फैसला, दोनों में ही मेरा आंगन जो एक समय हरा भरा था वो सूना होने जा रहा है। मेरी सुंदरता को 4 चांद लगाने वाले पेड़ पौधों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है और मैं एक असहाय माँ की तरह सब देखने को मजबूर हूँ। मैं भोपाल हूँ और ये मेरी दर्द भरी कहानी। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो भोपाल में पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हो गया है। शिवाजी नगर और तुलसी नगर के लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया है। महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं और पेड़ काटने का विरोध कर रही हैं। दरअसल भोपाल में मंत्री विधायकों के बंगले बनने हैं। प्रस्तावित जगह पर करीब 50,000 पेड़ हैं। पेड़ पौधों का जीवन बचाने के लिए रहवासी अब आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, पेड़ों को लेकर जिस तरह से चिपको आंदोलन शुरू हुआ है, क्या इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल?
आंदोलन का असर तो है, क्योंकि ये जो चिपको आंदोलन है, अगर हम इतिहास में जाएं तो 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में ही एक ऐसा चिपको आंदोलन हुआ था और इसी तर्ज पर भोपाल में ये एक आंदोलन हमें देखने को मिल रहा है, जहां मंत्रियों के और अधिकारियों के बंगले और फ्लैट्स बनाने के लिए करीब 60,000 पेड़ काटने की बात जो है इस वक्त की जा रही है। राजधानी भोपाल का ये शिवाजी नगर क्षेत्र है और यहाँ पर जब इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित करने के लिए जब एक फाइल मंत्रालय में घूमी तो उसके बाद यहाँ पर भी आंदोलनकारी चिपको आंदोलन करना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ वो आंदोलनकारी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस आंदोलन में उनकी मांग क्या है, इस आंदोलन का महत्व क्या है और अगर जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए जाने की बात चल रही है, अगर वो बनाया जाता है तो कितना नुकसान इसका पर्यावरण को होगा। कुछ लोग यहीं के रहवासी बातचीत करेंगे। मैडम, आज आप लोगों ने आंदोलन भी किया था इस चीज को लेकर, क्या महत्व है इस आंदोलन का भी और अगर ये प्रोजेक्ट पास होता है तो कितना नुकसान होगा पर्यावरण को? नुकसान की आप बात करें, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कहीं हम 2 पेड़ काटते हैं, जितने यहाँ पेड़ काटेंगे, एक पेड़ है हमें 240 पर जो ऑक्सीजन देता है हमें 6 लोग उससे जीवित रहते हैं, 6 लोग, आपको पता होगा। और जब यहाँ पेड़ कटते हैं तो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर पानी वाटर लेवल है वो नीचे जाता है। जितने पेड़ कटेंगे वाटर लेवल उतना नीचे जाएगा, साथ में हमें पानी की प्रॉब्लम होगी। वो पेड़ तो कटने ही नहीं चाहिए। आपका प्रोजेक्ट कहीं और शिफ्ट कीजिए, बहुत सारी जगह है भोपाल में, मेन आप यहीं पे क्यों लेके आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को? इसलिए उन्हें चेंज करना चाहिए, यहाँ पेड़ नहीं कटने चाहिए। क्या मांगे आप लोग कि अगर प्रोजेक्ट नहीं रुकता है, काम अगर होता है तो किस तरीके से आंदोलन करेंगे आप लोग आगे? हम इसका आंदोलन बराबर करते रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे पेड़ कटे। पेड़ हमारी जान है, हम इससे जी रहे हैं, हमको ऑक्सीजन इससे मिलता है। पेड़ों की छाया में हम लोग रहते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं, हमने बच्चों जैसे इनको पाला है, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ के पेड़ कटे। आप कहीं भी बनाइए, भोपाल भरे में भी जगह पर पेड़ नहीं कटने देंगे। यहाँ पे 60,000 पेड़ हैं और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं कटने देंगे। आप लोग आज आंदोलन कर चुके हैं, लगातार हर रोज इसी तरह से करेंगे? क्योंकि चिपको आंदोलन एक बड़ी मुहिम एक तरीके से इतिहास के पन्नों में रही है। आप लोग किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाले हैं? नहीं, इस आंदोलन को हम सबसे पहले तो जो पर्यावरण का मामला है, 60,000 पेड़ों का नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान वो है। और अगर ये पूरा एरिया टूटता है तो यहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे और ये योजना केवल कुछ चंद लोगों के लिए है और जो 90% लोग हैं उनका नुकसान है। तो 90% जनता के हित के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जो भी लड़ाई लड़ना होगा वो लड़ेंगे। विकास पर्यावरण की कुर्बानी का मांगता है, तो लिखा ही हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट पास होता है तो क्या लगता है आपको पेड़ों को शिफ्ट करने की भी आप लोग मांग कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट लाते तो पेड़ कहीं और शिफ्ट किया जाए? प्रोजेक्ट को रोकने का काम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम यहाँ जितने भी जो इस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, 2 लाख लोग, हम आंदोलन करेंगे और किसी भी हालत में इस योजना को नहीं आने देंगे। प्रतिनिधि के तौर पर आप भी साथ में हैं, क्या लगता है आपको कितना ज्यादा नुकसान लोगों को और किस तरीके से आप लोग साथ देने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर 60,645 पेड़ हैं और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस गर्मियों में हम 48 डिग्री टेम्परेचर पर गए थे। यहाँ पर भोपाल की 12% जो है ग्रीनरी बची हुई है, पूरे कंक्रीट जंगल खड़े हुए हैं। सिपाहिया तुलसीनगर में 4% ग्रीनरी है, उसका 12% का 4% यहाँ है। उसको आप काट देंगे तो हम 48 डिग्री टेम्परेचर पे थे, अगले साल हम क्या 50 के ऊपर जाएंगे? 50 डिग्री टेम्परेचर पर हम रहेंगे। भोपाल ऐसा शहर था, ताज तलैया झीलों का शहर था, सुंदर शहर है, जहाँ लोगों का रहता था कि यहाँ चल के रहा जाए। टेम्परेचर हमेशा कम रहता था। आज जिस प्रकार कंक्रीट जंगल खड़ा हुआ है, इससे टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वाटर लेवल नीचे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है हजारों लोग बेघर होंगे। हम किसी कीमत पर इस पेड़ को नहीं काटने देंगे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पर आया था तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 342 एकड़ जमीन जवाहर चौक पर दी थी। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पैसा देने मना कर दिया है। 342 एकड़ जमीन आपके पास है, आप मुख्यमंत्री के बंगले बनाइए, विधायकों को बनाइए, मंत्रियों को बनाइए, जो बनाना बनाइए, या अन्य स्थल का चयन करिए। लेकिन जो ग्रीन एरिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन अधिकारी हैं जो मानवता के दुश्मन है? ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो पेड़ों के दुश्मन है? ऐसे कौन से अधिकारी जो हरियाली के दुश्मन है? ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं ये। अगर आप ऑक्सीजन खत्म कर देंगे तो आप कैसे जिएंगे? ये कहां पर जाएगा? ये टेम्परेचर कहां जाएगा? लोग सांस नहीं ले पाएंगे, सांस की बीमारियां लोगों को होंगी। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है यहाँ की जनता की तरफ से कि इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान का चयन करें, क्योंकि हम पहले भी पेड़ काट चुके हैं। जब साउथ टीटी नगर और जवाहर चौक पे जब स्मार्ट सिटी गई है, वहां हमने 35,000 पेड़ काटे हैं और माननीय मुख्यमंत्री ये जो कह रहे हैं कि हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, आप खुद जाके देख लीजिए, फूट बचे हैं वहां पर। ट्रांसप्लांट जो प्रोसेस है वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और अपने आप को धोखा देने के लिए वाली प्रोसेस है। कोई पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं होता है।
वो सारे पेड़ सूखे पड़े हुए हैं, आप खुद जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ने निवेदन है, अन्य स्थल का चयन करें। वो लोग जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, परिवार के लोग भी यहाँ पे पहुंचेंगे। आप भी शायद आंदोलन में शामिल हुए थे, तो परिवार के लोग भी आए थे? आप? हमारे परिवार के लोग भी आए थे। जिस तरह से जो इस एरिया की हरियाली है, वो एक पेड़ लगाने में, एक दिन में एक पेड़ लगता है, उसको पनपने में, बड़ा होने में कम 30 साल 25 साल लग जाते हैं। आज यहाँ कई पेड़ ऐसे हैं कि 40 साल पुराने पेड़ हैं। हम जब से यहाँ रहते आ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा जब आए थे जब के लगे हुए पेड़ हैं। आज ये स्थिति है यहाँ पर कि चारों तरफ हरियाली हरियाली, हर आदमी सुखी है यहाँ पर। और जिस तरीके से पेड़ काटने की और ये उजाड़ने की बातें करते हैं, और भी जगह हैं। जवाहर चौक में देखिए, वहाँ जितने पेड़ कट गए हैं, आप वहाँ एक जगह कहीं खड़े होने की आपको कोई छांव के लिए कोई वो नहीं है। ये पेड़ हमें छांव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, और ऐसी स्थिति में अगर इनको काटते हैं तो ये मतलब ये एक तरह से मानव समाज के लिए एक नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा बताइए, अगर नहीं मानती है सरकार, अगर यहाँ पे काम शुरू होता है तो आप लोग किस स्तर तक जाएंगे इस आंदोलन को लेकर? जिस स्तर तक जाना होगा मैं सरकार को रोकने के लिए, वहाँ तक बिल्कुल जाएंगे, लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। तो सारे लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो शुरुआत है, पता नहीं उनका रिएक्शन क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा उसके लिए हम लोग रेडी हैं उन्हें फेस करने के लिए। लेकिन एनी हाउ पेड़ नहीं कटेंगे, जो ये लोग हैं इनके घर नहीं टूटेंगे। आपके पास बहुत सारे घर हैं, हवेलियां बनी हुई हैं, आप छोटे ये गरीब लोगों के क्यों घर तोड़ना चाहते हैं? क्या रीजन है? आप वोट बैंक के लिए आप आते हैं, इन लोगों को लालच देते हैं, देन उसके बाद उन्हीं का शोषण करते हैं। क्या है ये आपका? तो इसलिए किसी हालत में भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, नहीं कटने देंगे। साफ तौर पर यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है, क्योंकि वही लोग हैं जो आज सुबह जो आंदोलन हुआ था, चिपकू आंदोलन जो आज हमने भोपाल में देखा था, यही लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे। चिपकू आंदोलन इन लोगों ने किया था, और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि जो ये शिवाजी नगर क्षेत्र है जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाए जाने की बात चल रही है, भोपाल में जितनी भी गौरव एक सवाल और पूछेगा कि कांग्रेस इसमें अपना समर्थन दे रही है, क्या यहाँ के लोगों को लगता है कि कांग्रेस के आने से कहीं ये पूरा आंदोलन राजनीतिक हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा? क्या ये इस चीज का स्वागत करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इससे जुड़ें, या फिर इनको लगता है कि नहीं, ये लोगों का आंदोलन है और इसमें केवल एक आम व्यक्ति की ही सहभागिता होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है, अगर वो आम लोगों का आंदोलन हो तो कहीं ना कहीं सरकार भी उस चीज को देखती है। लेकिन जब ये एक राजनीतिक रंग लेता है तो कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक चोला पहनाने की भी कोशिश की जाती है। लोगों से बातचीत कर लेते हैं इस बारे में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, इसमें कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है आपके आंदोलन को, तो क्या लगता है आपको, अगर कांग्रेस इसमें सपोर्ट करती है तो क्या लगता है कि राजनीतिक रंग इसको मिल जाएगा? आपको लगता है ऐसा? नहीं, राजनीतिक रंग की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम तो ये चाहते हैं कि पर्यावरण हमारा बना रहे और यहाँ जो लोग रहवासी हैं उन लोगों को तकलीफ नहीं होए, कहीं दूर नहीं भेजे, और हम हरे भरे पेड़ जो आज हमारे इतने सालों से 40-50 समर्थन मिल रहा है, आप स्वागत करते हैं कांग्रेस समर्थन का? हाँ, कांग्रेस समर्थन को तो स्वागत करते हैं। कांग्रेस समर्थन तो है ही, कोई हर चीज में, हर मुश्किल में, हर उसमें खड़ी है हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, कांग्रेस भी आपका सपोर्ट कर रही है, क्या लगता है आपको राजनीतिक रंग कहीं कहीं मैसेज जाएगा तो क्या लगता है आपको? स्वागत कर रहे हैं आप लोग, क्या केवल आप लोग जो आप लोगों की मांग है उसको तवज्जो दे रहे हैं? करेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में समर्थन कर रही है आपको लगता है कि एक राजनीतिक रंग इस पूरे आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस के सपोर्ट को आप लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि आप लोग की मांग जो है वो पेड़ों की कटाई ना हो, ये है मांग जायज है और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो समर्थन नहीं मिल रहा। एक्चुअली वो पहले भी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं, और एक अच्छी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है तो उसमें राजनीति कहाँ से आती है? कहीं से नहीं आती है। ये इंसानियत है, इंसानियत के नाते वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहीं आप देखते हैं या कोई और देखता है कि हाँ ये तो राजनीतिक है, वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, तो सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल करना चाहेंगे, सरकार के प्रतिनिधियों से आके मिलने की कोशिश करेंगे आप लोग, जो आप लोगों के रहवासी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, या आपने अभी तक मिलने की कोशिश करी? कहीं वो हमसे मिलने आते हैं, बात करते हैं आगे से, तो हम बिल्कुल मिलेंगे जाके उनसे, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। बट ये चीज लेकिन नहीं कि पेड़ काटे जाएं। अच्छा, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? आप बताइए, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता तो हमारे हिसाब से तो एक ही चीज है, इन पेड़ों को, एक भी पेड़ों को काटा नहीं जाए। उसके अलावा जो करना, किस तरीके से करना चाहते हैं वो, क्योंकि अब
हर आदमी समझ रहा है, हर आदमी देख रहा है यहाँ पर कि यहाँ मकान बनना मतलब जिस तरीके 230 मकान फ्लैट बनाने का बोल रहे हैं, 30 बंगले बनाने का बोल रहे हैं, 5000 4000 मकान सरकारी कर्मचारियों को बना रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये पूरा एरिया साफ कर दिया जाएगा, पूरा उजाड़ दिया जाएगा। जब उजाड़ने के अगर उजाड़ने की बात आती है तो फिर हर एक यहाँ कोई बीजेपी का ना कोई कांग्रेस का, हर एक आदमी का घर है यहाँ पर। और बीजेपी के लोग इसलिए सपोर्ट नहीं करने आएंगे यहाँ पर क्योंकि उनका भी घर है, मगर उन्हीं की पार्टी इसके समर्थन में, इसलिए वो विरोध। मगर पीछे से उनकी महिलाएं तो आ रही हैं हमारे साथ में समर्थन में, वो भी हमारे साथ समर्थन, क्योंकि आंदोलन राजनीति से ऊपर है। नहीं, राजनीति से हटके है ये हटके है। ये सब यहाँ पूरी आम पब्लिक जो रहती है, यहाँ सारी पार्टी के लोग रहते हैं और सारी पार्टी के लोग हमारे साथ में शामिल हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, देखिए, क्योंकि जब हम इस पूरे इलाके की बात करते हैं तो ये बात तो है क्योंकि यहाँ पर जो लोग सालों से रह रहे हैं तो ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई अन्य राजनीतिक दल बल्कि तमाम तरह के जो लोग हैं वो इस इलाके में रहते हैं। और जब आज यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट को लाए जाने की बात चल रही है, यहाँ से पेड़ों की कटाई की बात चल रही है, तो देखिए एक दर्द तो सभी भोपालियों को हो रहा होगा इस चीज के लिए, क्योंकि देखिए भोपाल जो है अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, पेड़ और नदी झीलों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब भी यहाँ पर कभी पेड़ों की कटाई होती है तो बुरा इसके लिए लगता है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने देखा था एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट राजधानी भोपाल में चलाया गया था तो उस दौरान भी काफी पेड़ों की कटाई की गई थी, तो उस दौरान भी इस तरह की बात उठी थी। लेकिन अब जब एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया जा रहा है जहां मंत्रियों के अधिकारियों के बंगले बनने हैं, फ्लैट्स बनने हैं, तो एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है इस पूरे इलाके का, वहां पर जो भी पेड़ लगे हुए हैं उसकी कटाई की अब जो है बात चल रही है। बिल्कुल गौरव, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और न्यूज स्टेट तो ये सवाल भी पूछ रहा है कि आखिरकार ये जो भोपाल की हरियाली है इसको किसकी नजर लग रही है, क्योंकि पेड़ों की कटाई ना हो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जैसा लोग भी इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ सकता है और पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं। कावेरी